सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, दिल्ली के रकाबगंज रोड पर आज हम पहुंचे हैं और यहाँ पर बहन मायावती जी के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहाँ पर एक साफ काशीराम जी के नाम से बहुजन प्रेरणा केंद्र बहन मायावती जी के द्वारा बनाया गया है। और सबसे पहले मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ अपने समाज को, खासतौर पर दलित समाज को, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग और जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो बोलते हैं बहन मायावती जी ने समाज के लिए क्या किया और हमारे महापुरुषों के लिए क्या किया। तो साथियों, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी ने हमारे समाज के लिए और हमारे बहुजन समाज के लिए एक ऐतिहासिक यहाँ पर प्रेरणा केंद्र बनाया है। और यही नहीं बनाया, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली के अंदर भी बनाया, जो दिल्ली भारत की राजधानी है उसके अंदर भी बनाया है। ये एक इतिहास रचा है बहन मायावती जी ने। जब तक इस देश का इतिहास रहेगा, ये धरती रहेगी, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक ये बहुजन प्रेरणा केंद्र जो स्थल बनाया है बहन मायावती जी ने, जब तक ये अमर रहेगा। जैसे हमारे देश के अंदर लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ऐसी ऐसी चीजें जो अमर हो चुकी हैं और अमर रहेंगी। ये जब तक इतिहास रहेगा, जब तक ये रहेंगी। और जब तक हमारे ये बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बनाए गए बहुजन प्रेरणा स्थल, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे वो लखनऊ का, चाहे ये दिल्ली का हो, तो यहाँ पर हमारे समाज के लिए एक पहचान दी है बहन मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने एक पहचान दी है। और उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया है जिन लोगों ने इस देश के अंदर गुलामी से बदतर जिंदगी जी है, क्या उनको भी एक एहसास करा दिया है कि जिन्होंने गुलामी भरी जिंदगी जी है उन्होंने भी इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर राज किया है। मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, पार्षद रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारी बहन मायावती जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने हमारे महापुरुषों का कितना बड़ा एक इतिहास बनाया है। और यहाँ पर आज राम जी की आज जयंती है। उस जयंती के मौके पर यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। और हम लोग भी तिमारपुर विधानसभा से अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी ने हमारे महापुरुषों का एक इतिहास, जो दवा कुचला था इतिहास था, उसको जिंदा किया है। तो उस इतिहास के बारे में दिखाऊंगा आज मैं आप लोगों को कि बहन मायावती जी ने हमारे समाज के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए, बाबा साहब के लिए, साहब काशीराम के लिए और हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा एक काम किया है और एक लोगों तक मैसेज दिया है। आओ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हमारे देश का इतिहास और हमारे बहुजन समाज का इतिहास और हमारे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, बहन मायावती जी के द्वारा जो हमारे समाज को एक इतिहास दिया है, बना के एक इतिहास जिंदा किया है। जो हमारा इतिहास काफी समय से दबा हुआ था, उस इतिहास को जिंदा किया है बहन मायावती जी ने। तो बहन मायावती जी ने इतना सुंदर यहाँ हमारे समाज को एक मैसेज दिया है। और हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको सबको बहन मायावती जी ने अम्बेडकर जी, साहू जी महाराज जी, ज्योतिराव फुले जी और पेरियर स्वामी जी, नारायण गुरु जी, सभी लोगों का एक इतिहास यहाँ पर दिया है बनाकर बहन मायावती जी ने अपने समाज के लिए। ये जैसे कि लखनऊ में बहन मायावती जी ने पार्क बनाया था, यहाँ पर है, ये ग्रेटर नोएडा में बनाया था बहन मायावती जी ने। तो ये कोई पार्क नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का इतिहास है जो काफी समय से, तो ये कोई पार्क नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का इतिहास है जो काफी समय से दूसरी पार्टी के द्वारा दबाया गया था। बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाते ही हमारा जो इतिहास था उसको जिंदा किया है। तो और भी मैं चीजें दिखाऊंगा आपको बाहर चल के।
आ जाओ आगे के दिखाते हैं दीवार का सारा नौ के बाद तो यही रहेगी 9 तारीख में बगीर साहब तुम्हें भी अंदर करता ही भगवान जब मेरे को ताकत दी तो दोस्तों ये हमारा इतिहास है। आप देख सकते हो साहब काशीराम जी ने कैसे गांव-गांव जाकर साइकिल यात्रा की और लोगों को जगाने का काम किया। तो ये सब इतिहास है हमारा, कैसे कैसे हमारा समाज जागरूक हुआ और कैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी बनी और हमारा उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर राज रहा है हमारा। और राज तो आज भी हमारा देश के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं कोई हमें छेड़ दे। तो ये सब हमारा इतिहास है। और दिखाते हैं आपको। ये साहब काशीराम, बराबर में हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बुद्ध भगवान हमारे, और बराबर में बहन मायावती जी, और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी, जिनसे अंधभक्तों की अंधभक्ति निकल जाती है देख के। कैसे भाई जी? क्या हाल है भाई? मिनी ब्लॉग ठीक है। लोग नहीं, देखो लोग भेजना चाहिए ना। लोग कहते हैं बहन जी ने क्या किया है, बहन जी ने कम किया है, हमारा इतिहास जिंदा कर दिया। दिखाओ लोगों को। इतने समय से हमारा इतिहास दबा हुआ था, है ना। कांग्रेस, बीजेपी और पार्टियों ने हमारा दबाया ही है, बहन जी ने जिंदा किया। बताओ किसी ने अगर सम्मान दिया है आज तक? बताओ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो लोगों को मैसेज जाएगा, बताएंगे। बस बहुत बताओ दोस्तों, ये इतिहास है हमारा। और भी यहाँ पर जो बहन मायावती जी के द्वारा जो हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ मैसेज दिए गए हैं, कुछ बताया गया है उनके बारे में, वो चीजें भी दिखाएंगे आपको। परिवार भाई देखिए फोटो ऐसे ले लीजिए, फोटो ले ले, वीडियो ले बोलो। बहन मायावती जी ने जब 1995 में जब मुख्यमंत्री बनी थी, तब की फोटो है। ये बहन मायावती जी ने शपथ लेते हुए 1997 की है। ये 2002 में है। और ये 2007 में जब बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शपथ ली थी और मुख्यमंत्री बनी थी फुल बहुमत से, और अपने दम पे सरकार बनाई थी। ये सबकी है। ये सभी हमारे महापुरुष हैं, जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो जिनका इतिहास यहाँ पर बनाया गया है और लोगों को एक मैसेज दिया गया है कि इस देश में जिन लोगों ने
गुलामी से भी बदतर जिंदगी जी है, उन लोगों का भी एक इतिहास यहाँ पर इस देश के अंदर रहा है और इतिहास को जिंदा करने वाला और बताने वाला कोई है तो बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने इस संघर्ष पे और इस इतिहास पे काफी काम किया है और आज भी काम कर रही हैं। तो आओ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये 9 अक्टूबर की तस्वीर है जब शाम काशीराम जी की डेथ हो गई थी, सबकी है। 9 अक्टूबर की है। ये 9 अक्टूबर की जब इनका देहांत हो गया था, ये भी तभी की फोटो है। तो ऐसे काफी इतिहास बहन मायावती जी के द्वारा बनाए गए हैं हमारे देश के अंदर। पर हमारे जो लोग हैं और हमारे जो सामाजिक लोग हैं, संगठन के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों में काम करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि बहन मायावती जी ने क्या किया। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग आओ एक बार, आप हमारे समाज का एक इतिहास जिंदा किया बहन मायावती जी ने, जो कोई नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में और भारत के हर राज्य के अंदर चुनाव आएंगे, उनमें बहन मायावती का साथ दें, क्योंकि जो लड़ाई है अकेली बहन मायावती जी की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे कितने महापुरुषों ने बलिदान दे दिया है, कितने लोग लोगों ने बलिदान दिया है। तो इस बलिदान को खराब मत जाने दो। आप लोग आओ, मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस लड़ाई को अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे, कोई बाहर से लड़ाई लड़ने नहीं आएगा हमारी, हमें खुद ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की जनता से और दिल्ली की जनता से, कि आप अपने इस पार्टी को, इस मूवमेंट को खत्म मत होने दो। इस पार्टी को, इस मूवमेंट को मजबूत करो और घरों से निकलो, इस लड़ाई को लड़ो। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई हमारे महापुरुषों की है और हमारे विचारों की है, हमारे संघर्ष की है और ये मिशन है हमारा। इस मिशन को रुकने मत दो। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।